हम ना अपना कार्ड अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास वीवीआईपी पास आ गया, तो मैं वीवीआईपी पास में जाऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। गाइस आज है रामलीला का 5वां दिन और हम जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में आपको रामलीला दिखाने के लिए। तो गाइस आपने मेरे पहले भी 4 दिन के एपिसोड देखे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। क्योंकि यहाँ के जितने भी कलाकार हैं वो अपने प्रैक्टिस करके सारी की सारी रामलीला करते हैं, कोई पेड बेसिस में नहीं आता। तो ये हमारी एरिया की बहुत पुरानी रामलीला हो रही है, कम से कम 40 से ऊपर साल हो गए इसको होते हुए। तो गाइस मिलते हैं आपसे सीधा रामलीला ग्राउंड में। यह समाचार मुझे अभी नैन सुख ने सुनाया है। मेरा एक बाजार तो बंद है, दूसरा भी कर दे दो। अरे भाइयों, मारो मारो। नहीं भाइयों, इसमें इसका क्या दोष है? नहीं भाई, नैन्सु भाई कह दो ये सब झूठ है। नहीं भाई, मैं अभी अपने कानों से महलों से सुनकर आ रहा हूँ। भाइयों, मैं स्वयं इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए महलों की ओर जाता हूँ। हाँ सब लोग शांति धरिए। मुखिया जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है भाइयों, परंतु सब लोग धैर्य और शांति से काम लेना। ठीक है मुखिया जी। मुखिया जी, अगर ये बात सत्य निकली तो हम अयोध्या की ईंट नहीं बजा देंगे। हम अयोध्या नहीं होने देंगे। सुनता सोनी भय विकल सकल प्रभु, क्या आप क्या सुन रहे हैं? क्या आप फनों की ओर जा रहे हैं? हाँ भाई, ये सत्य है। यह सब कैसे हो गया प्रभु? भाई, हम माता की आज्ञा और पिता के वचन पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन गमन को जा रहे हैं। प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। नहीं भाई, ये संभव नहीं। प्रभु आपके बिना ये अयोध्या नगरी मरकट के समान है। प्रभु, जिस प्रकार जल बिना मीन नहीं रहती, हम भी प्रजावासी आपके बिना कहीं नहीं रह सकते। प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलो प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलो। यदि आप हमें यहाँ छोड़ गए तो हमें कौन देखेगा? प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। आप ऐसे ना कहिए भाई। प्रभु, यदि आप हमें अपने साथ न ले गए तो हम सब प्रजावासी सर पटक पटक कर यही अपने प्राण त्याग भाई, उठिए भाई, ऐसे ना कहिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिगड़ लोग सब लागे संग, कृपा सिंधु पव विधि सब जाई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आई। ठीक है भाइयों, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो चलिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। हम पुकारो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। राम पुकारो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम पुकारो राम ही राम पुकारो, मैं राम ही राम पुकारो, राम ही राम पुकारो,
विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ बनाओ चित्र लिपि काढ़े। सब व्याकुल भाइयों, अब रात्रि अधिक हो चुकी है, आप सब विश्राम कीजिए। प्रातःकाल होते ही हम आगे राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम मैं तो राम पुकारो। राम सिया राम जय राम सिया राम मैं तो राम पुकारो। राम सिया राम जय राम सिया राम मैं तो राम। हमारे ऊपर रहती थी। लोग सोग सम बस गए सो प्रभु दिया राम। 6 साल की है। कोई क्या है, ममता जैसी है। ये भी होती है वैसे अंदर रामलीला में। सुमन जी, ने गोरे माता बनी थी वैसे तो। ये सभी निद्र अवस्था में जा चुके हैं। कभी कुछ कभी आज मैडम ने मना किया, आज मेरी कोई है नहीं। अब आप रथ को इस प्रकार से हाँकें कि जिससे ना तो कोई आहट हो, ना ही भूमि पर कोई निशान बने। जो आज्ञा प्रभु। स्टार वाले पड़े अभी आया तो मेरी वीडियो बन रही है। राम लखन सिय जान चढ़ी, राम बही चहुदी सीधा। भाइयों, हमें लगता है प्रभु हमें यहाँ छोड़कर आगे की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब हमें भी अपने घरों को लौट जाना चाहिए। ठीक कहते हैं मुखिया जी, चलिए। तेरी विधि करत कैलाप कैलापा, आए अवध हरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध्यास सब राखनी प्राणा। राम तरस हित देव व्रत, लगे करन नरनारी। मनहु कोप कोपी। राज, पर्वतों की ओर से 2 मानव
एक स्त्री सहित इसी ओर आ रहे हैं और उनके हाथों में शस्त्र भी है। बोले महाराज क्या क्या है? क्या कहा? जाओ सारी सेना को अभी यहाँ बुलाओ। जो आ गया महाराज। सैनिकों, मुझे अभी दूत ने बताया है कि उस ओर से पर्वत की उस ओर से 2 मानव और एक स्त्री इसी ओर आ रहे हैं। जैसा भी हो उन्हें पकड़ लो या कच्चा जमा जाओ। जो आ गया महाराज। सखा निषाद राज, उठिए। प्रभु क्षमा, प्रभु ये लोग नादान है, आपकी महिमा से अनजान है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप निश्चिंत रहिए सखा, हम इन पर तनिक भी रुष्ट नहीं है। उपकार, महाउपकार। गेट बनाओ वहाँ से। आइए प्रभु आइए। कहिए सखा, चित्त तो प्रसन्न है, राज्य में सब कुशल मंगल तो है। हाँ प्रभु, सब प्रकार से कुशल है, परंतु प्रभु आपका ये वेश। सखा, हम माता की आज्ञा और पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन दर्शनों को आए हैं। बस केवल इतनी सी बात। तो कहिए प्रभु, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? मेरे रथ और मेरी सेना आपके लिए तैयार खड़ी है। नहीं
सखा, जो आपको गंगा नदी पार कराएंगे। उपकार सखा, अब हमें चलना होगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु नहीं सखा, मित्र कहो। ठीक है मित्र, मैं भी अपनी मित्रता निभाऊंगा और 14 वर्षों तक यही सीमा पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यदि आपने 14 वर्षों से एक भी दिन अधिक लगाया तो आप अपने मित्र को कभी जीवित नहीं पाएंगे। सखा, तुम धन्य हो सखा। सखा निषाद राज, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें यह वचन देता हूँ कि अवधि बीत जाने पर सर्वप्रथम तुमसे आकर मिलूंगा। उपकार, महाउपकार। सो भी जाना तो सो भी सो भी आ गई। भाइयों, आप सबका आभार। आज आप सबके कारण अनुज सहित सिरे जटा बनाए हो, देख सुमंत नयन जल छाए। जाओ लक्ष्मण, बड़का दूध ले आओ। अब हम जटाएं बढ़ाएंगे। दूध, बड़का दूध, तो क्या अब जटाएं बढ़ाई जाएंगी? ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली जटाएं चढ़ाई जाएंगी? ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? कहाँ मखमल के गद्दे और कहाँ ये धूल में आसन। जिस शीश पर मैंने मुकुट की छटा देखी, उसी शीश पर विराजी आज मैंने मुनियों वाली लटा देखी। क्या है? सुमन जी, ये आप क्या कहने लगे? बस प्रभु, अब ये वन का श्रृंगार और नहीं देखा जाता। रथ तैयार है, अयोध्या वापस लौट चलिए। सुमन जी, ज्ञानवान भूमंत्री, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं, कहते वेद पुराण।
जिस सत्य पर अपना जीवन शिवी हरिश्चंद्र ने पारा है और रत्ती दे राजा बलि ने संकट में जिसको धारा है, ये अहोभाग्य है मेरा, मैं सत्य मिला आसानी से, क्या मूर्ख बनकर छोड़ चलूं मैं उसको भी नादानी से। अब लौट अयोध्या जाओ तुम, कहना कर जोड़ पिताजी से, ये कष्ट है 14 वर्षों का, काटो बस इसको राजी से। हितकारी हो मंत्री, तुम हो पिता समान, अब लौट अयोध्या जाओ तो वचन हमारा मान। लौट जाओ, परंतु राम, जब महाराज पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वह दुखी होंगे तो उन्हें किस प्रकार समझाऊंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में एक नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे, एक सहारा मौत का। सुमन जी, आप तो जानते ही हैं कि शूरवीर संकट से नहीं घबराते, आपत्ति आने पर भी पग पीछे नहीं हटाते। अच्छा, अच्छा तो ना सही, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा से विवश हो तो ना सही, किंतु लक्ष्मण और जानकी को तो मेरे साथ भेज दो, उन्हें तो वनवास नहीं मिला, और महाराज की शांति का कुछ तो उपाय करो। तुम ही कहो ए मंत्री, है वो कैसा राज? प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज, उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे? जो आप रहे निज महलों में, वन गमन प्रिय संतान करे। इस जगह हमारे जीवन का फिर कैसे कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। राज्य का राजा भरतलाल, कैकई शीलवंती माता, उस राज्य का नाम लेते ही आंखों में खून उतर आता। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो हमने वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज्य से हम भर पाए हैं। शांत लक्ष्मण, ऐसे कठोर वचन ना कहो भाई। सुमन जी, आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ना देना, और मेरी ओर से पिताजी से ये कहना कि 14 वर्ष जल्द ही बीत जाएंगे और अयोध्या लौटकर हम उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, अभागे सुमन, तुझ पे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, इधर मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, किंतु उपाय कुछ समझ नहीं आ रहा। है विधाता, ऐसे विकट समय में मैं क्या करूं? उठा है दिल मेरा और चलने लगी है छाती मेरी। और इस घटना से पहले आ जाती मौत मेरी। लक्ष्मण, सुमन जी मूर्छित हो गए, अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अन्यथा इनका दुख हमसे देखा ना जाएगा और हमारे साहस विघन आएगा। जैसी आज्ञा भैया। अब कहाँ ले जाऊं
कहूँ क्या पूछे जब राजा अवध में काम ले जाओ कहूँ क्या पूछे जब राजा कहूँ क्या पूछे जब राजा कहूँ क्या पूछे जब रानी कहूँ क्या पूछे जब राजा कहूँ क्या पूछे जब रानी अवध में काम ले जा सोच रहे राम लखन बन तो गए हो। हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये वाले ये बीच में नहीं ब्लू शर्ट भी है, नहीं तो हमारे से लड़ पड़ेंगे जी आप। ये ब्लू शर्ट। हमारे लाडले का स्वागत नहीं करवाया, डॉक्टर साहब का स्वागत नहीं करवाया। तो सर्वप्रथम देखिए कलवा काका आज कहाँ गए सब? काका सब काम पर गए होंगे। काम पर तो रोज ही जाते हैं। तो काका घाट पर गए होंगे। ये कोई घाट पर जाने का समय है का? अरे काका सब आते ही होंगे, तुम बैठो आराम करो, हम आवाज मारते हैं। अरे ओ लल्ला, अरे ओ कलवा, अरे ओ हरिया, अरे ओ छज्जो। कलवा जब तक सबसे मिल ना ले हमारी पूरे दिन की थकान नहीं उतरती। जय शिव शंभू भैया, जय शिव शंभू। अरे जल्दी आओ काका बुला रहे हैं। जय शिव शंभू भाइयों, जय शिव शंभू। अरे छज्जू, आज तुम बड़े थके थके से लग रहे हो। अरे कहाँ बताए काका, आज हमने अकेले ने पेड़ गिराई लिए। अरे पेड़ गिराई दिए या खुद ही गिर गया? अरे ओ कलवा, हम तेरी तरह नहीं तो खेत में बैठे गन्ना चुगते रहे। अरे ओ, हम काज करने वाले बंदे हैं। अरे ओ, हम गन्ना नहीं तो हम खेत जोतते हैं। अरे हाँ कलवे, तभी तो तू अपनी ताकत का बखान मुंह से कर रहा है। कांगड़ी पहलवान, जरा देखो तो सही से, ये खेत जोतता है। पहलवान, तू कलवा को कम मत समझ। अगर अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तो हो जाए दो हाथ। अरे हाँ, हम कैसे मना कर रहे हैं? ले आप रे कलवा। अरे अरे भैया, अरे तैयार हो जाओ, आज इनका झगड़ा चूर करते हैं। अरे हाँ, देखते हैं। अरे लो भाइयों, पकड़ो। आज इनका समझ आज हम भी हो गई तसल्ली, पड़ गई मन को शांति। यदि इतना ध्यान प्रभु की भक्ति में लगा लेते तो तुम सबका जीवन धन्य ना हो जाता। अरे काका, चोर तो सारा काम काज में लग जाता है, जोश तो अब हरिया की शादी में दिखेगा। क्यों हरिया? अरे हरिया, तुम्हारा ब्याह है का? हाँ काका, इसका ब्याह है, तभी तो इतना शर्माते हैं। हरिया, शर्मा के तो दिखा। अरे हरिया बेटा आगे बैठना। बचपन ब्याह में ना बुलाते पर बता तो देते तो नहीं। अरे काका, शादी ब्याह तो होता रहेगा, पहले थोड़ा नाच गाना तो हो जाए। तो ले आओ ढोला, लगाई दो तो।
देखो भैया। ले आओ ढोलक, लगाओ ताल। अरे भाई पहले ढोलक तो लेके आओ। लाओ लाओ बचवा। लाते हैं। तूने कहा है हमें नहीं बताया, तनिक हमें भी बताए देते, हम भी थोड़ी खुशी मना लेते। अरे हमें तो क्या लगता है है ये? अभी हंसता हरिया को रहता ही है। नहीं पता इसका ब्याह है। लो काका, लगा दो ताल। लगाओ बचवा। अरे लगाओ लगाओ काका, आप ही लगा दो। हमसे ही लगाओ। जी काका। वाह 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 अरे वाह। वाह, अभी ताल तो लगाए नहीं। वाह वाह सगरे दिनवा करनी अब तो भैया कर लो ओ सगरे दिनवा सगरे दिनवा सगरे दिनवा अब तो भैया सुन काका सुन कालो सुन हरिया और सगरे दिनवा करनी हम अब तो भैया कैला आराम दिनवा करनी हमका अब तो भैया कर लो आराम सगरे दिनवा करनी हमका अब तो भैया कर लो अरे भाइयों शांत हो जाओ। अभी अभी बचवा ने समाचार दिया है कि घाट के उस ओर से 2 मानव 1 नारी इसी ओर आ रहे हैं। मैं तुम्हें ना कहता था कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु आ रहे हैं, आज प्रभु आ रहे हैं। भाइयों आप सब लोग उनके स्वागत की तैयारी करो, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। परंतु कोनो शरारत ना करना। अरे नहीं काका, कोनो शरारत ना करना। कहाँ से बचवा? चलो भाई चलो तैयारी चलो चलो तैयारी करो, चलो भाई। प्रभु आ रहे हैं। फूल ले आओ हरिया। आइए माँ, आइए विराजिए प्रभु, विराजिए। कहिए केवलराज, चित्त प्रसन्न। सब आपकी ही कृपा है प्रभु, परंतु प्रभु आपके ये वेश। केवलराज, हम माता की आज्ञा और पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन दर्शनों को आए हैं। बस
केवल इतनी सी बात। तो इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? केवटराज, हमें गंगा पार जाना है। कृपया अपनी नाव मंगवा लीजिए और उसमें हमें बिठाकर गंगा पार करा दीजिए। केवटराज, नाव मंगवाइए। केवटराज, हम आपसे विनती कर रहे हैं और आप तनिक ध्यान भी नहीं दे रहे। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपका सारा भेद जानता हूँ। भेद जानते हो? कैसा भेद? प्रभु, आपके चरणों के इस रज में पत्थर में जीव डालने की कला है। इस रज के द्वारा एक पत्थर की शिला ने स्त्री का रूप धर लिया, तो मेरी नाव तो काठ की है प्रभु। क्या मुझे अपना व्यवसाय खोना है? आप निश्चिंत रहिए केवटराज और नाव मंगवा लीजिए। ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो इस सेवक पर इतनी कृपा करें कि वह आपके चरणों की यह रज छुड़वा ले। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अरे बेटा, जरा लोटा ले आओ, पुष्प लाओ, जल लाओ। आपने सेवक पर बड़ी कृपा की प्रभु। आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारे लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवटराज, हमें थकान का भास हो रहा है। तो सहारा ले लीजिए प्रभु। बड़े चतुर हो केवटराज, हमारा आशीर्वाद भी पा लिया। सब आपकी ही कृपा है प्रभु। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारे लागा, चरणों को धो रहा है हाथ सिर पर रखाए हुए, इसके भाग्य को ब्रह्मा भी सराहे हुए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाग जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही मुनि मुदित गयोले पार, मुदित गयोले पार, पार पार पार। केवटराज, अब हमें विलंब हो रहा है, कृपया अपनी नाव मंगवा लीजिए। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। ओ माझी 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 रे माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे, हैया रे हैया हैया रे हैया रे, जाना है नदिया के पार, ओ माझी रे जाना है नदिया के पार, हैया रे हैया 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 रे हैया हैया रे, हैया रे हैया हैया
गंगा मैया तेरी दुहैया, मैं माझी मेरी काठ की नैया, बैठे इसी में सरकार। हैया हैया रे, हैया रे हैया, हैया रे, हैया रे हैया, हैया रे, हैया रे हैया, हैया रे, हैया रे हैया। पे सुरसरी रेता सिया राम गुह लखन समेता, कोई सब ही नहीं कछु दीना। प्रभु गंगा पार हो गई है। उपकार केवटराज। लीजिए केवटराज। ये क्या है प्रभु? आजा। केवटराज अपना पारिश्रमिक लीजिए। ये क्या कहने लगे प्रभु? क्या क्या एक ही व्यवसाय करने वाले आपस में पारिश्रमिक लेते हैं क्या? केवटराज हम आपका तात्पर्य नहीं समझे। ठीक ही तो है प्रभु, मैं तो केवल यह गंगा पार कराता हूँ और आप इस भवसागर को नैया से पार लगाते हैं। हाँ प्रभु, यदि सेवक को कुछ देने की इच्छा है तो उस पर इतनी कृपा करें कि जब ये सेवक आपके द्वारे आए तो आप मेरी जीवन नैया को पार लगाइएगा। आप निश्चिंत रहिए केवटराज, ऐसा ही हो। धन्यवाद। अब हमें चलना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कचुके वटले, विदा कीन करुणायतन, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे, तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, तूज पार्थिव नाथ माथा, सिय सुर सरी कहु कर चोरी, मातु मनो आई करो जय पूजा तोरी, आई करो जय पूजा तोरी, पूजा तोरी, मेरे ही कारण राखी राम को वनों में जाना पड़ा। कौशल्य, मैं सच बता रहा हूँ कौशल्य, मैं राम को वनों में नहीं भेजना चाहता था, परंतु कौशल्य मैं विवश था, मैं विवश था। स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्वजों, देखो देखो मैंने किस तरह इस सूर्य वंश की आन को रखने के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को वनों में भेज दिया। कौशल्य, मैंने सुमन जी को भी तो उनके साथ भेजा था, तो अभी तक सुमन जी आए क्यों नहीं? कौशल्य, कौशल्य आए क्यों नहीं? कौशल्य, मेरी आशा टूटती जा रही है। नहीं आते ही होंगे।
नगरी में चोरों की तरह घुस आया। अयोध्या तेरी ये दुर्दशा कौशल्य, सुमन, सुमन, तुम आ गए सुमन, तुम आ गए सुमन, तुम आ गए, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण आ रहे हैं ना सुमन, सुमन, सुमन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सुमन, मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ा है सुमन? सुमन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं सुमन? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, आप तो उच्च नीच समझने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट के आने वाले हैं? नहीं सुमन नहीं, मैं राम के बिना कदापि जीवित नहीं रह पाऊंगा। अच्छा ये बताओ उन्होंने वनगमन किस प्रकार किया सुमन? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां से अयोध्या वासियों को वापस लुटाया गया। फिर उनकी निषाद रात से भेंट हुई। फिर राम ने बड़का दूध मंगाया और अपनी चटाई बढ़ाई। क्या कहा? बड़का दूध मंगाकर अपनी जटाएं बढ़ाई सुमन? हाँ महाराज, और गंगा घाट पर थोड़ा विश्राम करके मुझे मूर्छित अवस्था में छोड़कर आगे चले गए। भैया एक प्लेन नमक वो देना, रिंग वाला, नमक वाला, अच्छा नमक वाला। ये बताओ उन्होंने भरत को याद जरूर किया होगा। बोलो सुमन, बोलो। हाँ महाराज, उन्होंने भरत के नाम संदेश दिया है कि दीननाथों की सेवा करें और राज्य का भार संभाले। स्टार पे और पड़ेंगे आने लाओ, रिंग चाहिए उसको। नहीं सुमन, सुमन लक्ष्मण ने, गला खराब है उसका। हाँ लक्ष्मण ने अवश्य मुझ पर क्रोध किया होगा। हाँ मैं जानता हूँ, उसने मुझ पर अवश्य ही क्रोध किया होगा। बोलो ना सुमन। महाराज, लक्ष्मण जी का स्वभाव क्रोधी था। उन्होंने कहा जिस राज्य में अन्याय नहीं वहां लौट कर कदापि नहीं आएंगे। कौशल्य ठीक कहता था लक्ष्मण। अरे मैंने कौन सा उसके साथ न्याय किया है? कौशल्य धन्य है वो पुत्री सीता जो 14 वर्षों के लिए अपने पति के साथ वनों में चली गई। और एक वक्त क्या कही है, जिसने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया है कौशल्य। कौशल्य धीरे रखने की बात करती हो। ये सब जो हो रहा है ना कौशल्य, ये मेरे ही पापों का दंड है कौशल्य। मैं जब हम युवावस्था में थे, हमें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हम क्रिकेट खेलने एक दिन वनों में चले गए। बस अभी अंधेरा ही हुआ था कि मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया। कौशल्य बिछड़ गया। तो फिर मैं एक कंदरा के पास जाकर बैठ गया। जानती हो कौशल्य मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा महाराज? मैंने देखा कि
पशु वहां जल ग्रहण कर रहा है। मैंने भी अपना धनुष बाण उठाया, तरकश से तीर निकाला और सब वेदी बाण उसी दिशा में जोड़ा। जहां से जल ग्रहण करने की आवाज आ रही थी। कौशल्य, कौशल्य जानते हो वहां पे क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? कौशल्य, कौशल्य वहां से आवाज आई, हाय पिता, हाय माता। मैं घबरा गया कौशल्य, मैं घबरा गया। मैंने वहां पे जाकर देखा, शांति पुत्र श्रवण मेरे बाण से लहूलुहान पृथ्वी पर। साप से अंधे साप सुनिया कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्य, उसने मुझसे प्रणाम कहा, उसने मुझसे प्रणाम कहा और कहा कि ये जल का पात्र ले जाओ और वहां वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं, उनको जाकर ये जल दे आओ। कौशल्य, और उसने मुझे कहा, दशरथ, मेरी छाती से ये तीर निकालना बड़ी पीड़ा होती है। कौशल्य, जब मैंने श्रवण की छाती से उस तीर को अलग किया, प्राण त्याग दिया, श्रवण ने प्राण त्याग दिया। कौशल्य, फिर मैं टिक के बैठ जाओ यार, उसके बूढ़े माता पिता के पास गया और उनको बोला कि जल ले लीजिए। कौशल्य, उन्होंने कहा, तुम तो हमारे पुत्र नहीं हो, तुम कौन हो? तब मैंने उनको कहा, मैं इस अयोध्या का राजा दशरथ हूं। परंतु कौशल्य, उन्होंने मेरी एक न सुनी और उन्होंने मेरे को कहा, दशरथ, हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। कौशल्य, मैं यूं अंधे माता पिता के हाथ पकड़कर यूं श्रवण के समीप लेकर आया। जब श्रवण के पिता ने श्रवण को हाथ लगाया तो श्रवण कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। उसके पिता ने मुझसे पूछा, क्या दशरथ, हमारा पुत्र कुछ बोलता क्यों नहीं? मैंने कहा महाराज, आपका पुत्र अज्ञानतावश मेरे बाणों से मारा गया। कौशल्य, ये सुनकर उसके पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कौशल्य, मैं शांतनु, तुमने मेरे पुत्र को मारा है, उसकी हत्या की है। नहीं, जिस प्रकार मेरे प्राण निकल रहे हैं, नहीं, तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे समीप न हो। ये देखा कौशल्य, उसके बाद कौशल्य, उसकी माता ने भी मुझे श्राप दिया। कौशल्य, दशरथ, कौशल्य, जिस प्रकार कौशल्य, मैं मेरे पति और
कौशल्य 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 मैं तड़प तड़प के मरूंगा। नहीं महाराज, कौशल्य ऐसा मत कहिए महाराज। कौशल्य कौशल्य वो छोड़ के माता पिता की आत्मा मुझे 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 बुला रही कौशल्य, मुझे बुला रही है। आ गया कौशल्य, श्रवण आ गया। देखो देखो श्रवण आ गया, कौशल्य आ गया, कौशल्य कौशल्य श्रवण आ गया। नहीं 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 कदापि नहीं, ऐसा नहीं नहीं कौशल्य, मैं तड़प के नहीं मरूंगा। श्रवण श्रवण पुत्र श्रवण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्राण पुत्र श्रवण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा। बहुत दिन जीते। कौशल्य मेरा नाम मुझसे मिलने आ रहा। हाँ मिलने आया कौशल्य, मेरा नाम मुझसे मिलने आया। लखन मेरा नाम मुझसे मिलने आ रहा कौशल्य, आ रहा। हाँ भी कौशल्य मेरा नाम, चित चात कौशल्य बेटा राम कौशल्य बेटा राम कौशल्य, वो देखो कौशल्य, मेरा नाम मुझसे मिला है। अरे मैं तो पहले ही जानता था मेरा पुत्र मेरे से रुष्ट नहीं हो सकता। देखो आ गया, आ मेरा पुत्र मेरे गले लग जा। राम बेटा राम राम बेटा बेटा राम कर देना पुत्र सीता, सीता देखो कौशल्य, सीता पुत्री सीता भी आ गई। कौशल्य सीता पुत्र सीता तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे 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 क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कौशल्य। हाँ देख लेना लक्ष्मण भी आएगा। हाँ आएगा मेरा लक्ष्मण आएगा, मेरा लक्ष्मण भी आएगा। देखो आ गया, अरे आ गया मेरा कलेजे का टुकड़ा आ गया। लक्ष्मण आओ, लक्ष्मण मुझसे बातें करो, लक्ष्मण लक्ष्मण मुझसे बातें करो, लक्ष्मण 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 मुझसे बातें करो, मुझसे बातें कर। कोई नहीं बोलता कौशल्य, सबने मौन साथ लिया। कौशल्य क्या तुम्हें याद है जब हमारा राम पैदा हुआ था तो तुम उसके लिए छोटी छोटी पैजनियां लेकर आई थी और हमारा लल्ला किस प्रकार उसको अपने पैरों में बांधकर इन महलों में घूमा करता था। क्षण
याद है, मुझे याद है। सुमित्रा, सुमित्रा नहीं है। सुमन, तुम्हें याद है जब लक्ष्मण तुमसे दूर जाया करता था तो वो मेरे पास आता था और फिर मैं उसे कभी यूं वानर बनकर यूं 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 नृत्य करके दिखाता और अपनी पीठ पर बिठाकर यूं 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 पूरे पूरे महलों में घुमा करता। तुम्हें याद है? मुझे तो याद है। उसके बाद कौशल्य, उसके बाद हमारा राम बहुत बड़ा हो गया। तो जाने वो कैसे जान लेता था कि उसके पिता दुखी है और वो स्वयं मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेता था। कौशल्य, मैं आज भी तो दुखी हूँ, परंतु मेरा राम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? कौशल्य, मेरा सुमन, 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 कौशल्य, कौशल्य, मुझे कुछ चीज दिखाई दे रहा। कौशल्य, मुझे कुछ चीज दिखाई दे रहा। कौशल्य, मेरा नाम मुझसे मिल रहा है। मेरा नाम मुझसे मिल रहा है। बेटा रो, कौशल्य, बेटा रो, कौशल्य आएगा। कहीं राम काल पर रघुवर बीरा राम गयो सुरधार। राम बिरा करी मरनु सवारा शोक विकल सब रोवन। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राजपट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या उसी के वश में आकर मैं भी अपना कर्तव्य भूल जाऊं? नहीं नहीं, मुझे तो राज्य तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। ये तुम क्या कहने लगे पुत्र? क्या मेरी सारी चेष्टा विफल जाएगी? भलाई, क्या इस अन्याय को भलाई जानती हो? क्या इस पाप को अच्छाई जानती हो? भला जल से नीम को अलग कर देने में भी कोई भलाई है। जड़ को काट कर पत्तों को सींचने में भी कोई भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने, झगड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। विरह का तीर छाती के किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा,
आज तेरी प्रीति नागिन की कहां से सीखी है री पापिन यह रीति नागिन की। भरत, ये तुम क्या कहने लगे? क्या तुम ये भी नहीं समझते कि मैंने कितनी कठिनाइयों से तुम्हारे लिए वरदान प्राप्त किए हैं? वरदान, वरदान, ऐसे वरदान मांगते हुए तेरी जीवा क्यों न गल गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए? लगी अग्नि भी ममता की, ना छाती में जरा तेरी, भी चलती रही पापिन कपट की वार्ता तेरी। क्या मेरी सारी चेष्टा विफल जाएगी? क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? तो क्या महाराज, पंद्रह दासी को अपने परिश्रम का कोई फल न मिलेगा? अरे दुष्टा, अरे उल्टा, तू है बड़ी बेबी, हट रही यहाँ से, आई कहाँ से? कर दूं तेरे तो सिर, मंत्रता को, चक्रता को तूने बनाया फकीर, परंतु याद रख, ये शत्रुघ्न, ये दशरथ पुत्र शत्रुघ्न तेरा सर्वनाश कर देगा। हेलो भाई, हेलो, स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं। हुआ है आज जो कुछ भी विधाता ने दिखाया है, न कुछ है दोष माता का, न कुछ इसने बनाया है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति से सुजान हो, होनी होकर रहती है। विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। जो हो चुका वह कदापि लौटकर वापस नहीं हो सकता। इसलिए 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 राज्य को भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य करो। राज्य करूं भैया, राम कुंवरों में बेचकर राज्य करूं। लक्ष्मण और जानकी को संकटों में फंसाकर राज्य करूं। पापा नहीं यह तू कौन से मन से कह रही है? यह तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? यदि तू माता सुमित्रा के मन से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती तो तू ये जान जाती सब हृदय तेरी तरह कठोर नहीं होते। तूने अपनी संतान के साथ धोखा दिया, तूने अपने ही सुहाग पे लात मारी, तूने अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। परंतु याद रख, जिस प्रकार तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, यह भरत भी कदापि राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो चुका, होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला है, राम के अनुराग में, राम के अनुराग में, परंतु याद रख, यह भरत, दशरथ पुत्र भरत आपसे तेरा त्याग करता है।
चाह रहा हूँ। क्या कहने लगे बेटा? कितनी खट्टी सब्जी है। सच्चे मैं कहती हूँ सच्चे हो, मैं साक्षी हूँ तुम सच्चे हो। जो खरा है सभी जगह, झूठा है चले नाच गई, भला है बोल देने का, नहीं सास को हंस गई। नाम राजकार्य में बटर भी खा लो, बटर भी। दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए तुम अपने मन को समझाओ और उत्तम नीति से राज्य का शासन चलाओ। गुरुदेव, यह क्या कह रहे हैं आप? जिस राज्य पर भैया राम का अधिकार है, उसका उत्तराधिकारी मैं किस प्रकार हुआ गुरुदेव? टिश्यू ले आते हो यार। स्वामी उसी का बनना उचित जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि त्याग करते हो उसे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का, और माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप यदि कहलाता है तो भरत लाल ये याद रहे कि पाप में लग जाता है। माता की आज्ञा अंधे हो, एक ही पकड़ूंगा, सारे पकड़ूंगा मैं। करता ही कबू है, उसकी हत्या जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कबू है। मैं तो यह कहता हूँ गुरुवर, समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से जो अपराध हुआ उसका सुधार करता हूँ मैं। भरत, तुम्हारे वचन नीति के अनुसार है, परंतु अब दीन प्रजा को तुम्हारे बिना किसका सहारा है? एक तो मैं कैकेयी का पुत्र, दूसरे पिताजी की मृत्यु का कारण भैया राम के वनगमन का कारण। ऐसा सब कुछ होते हुए प्रजा मेरे राज्य में भी आएगी नहीं। यदि मैं राज्य में गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। हम वापस नहीं आने वाले। मैं उनके पैर पड़ूंगा, मैं उनके चरणों में शीश करूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा। क्या मुझे कभी दया न आएगी? नहीं, दयालु है वे, दुखी देख ना पाएंगे मुझे। है विश्वास, देखते ही छाती से लगाएंगे मुझे। राम अति दयालु और महाकृपालु होते हुए अपने वचनों पर पर्वत के समान अटल रहने वाले हैं। वह अपने वचनों से कदापि पीछे ना हटेगी। परंतु गुरुदेव, मेरा तो केवल एक ही सहारा है, प्रभु राम। मेरा उनके बिना निर्वाह नहीं। तो क्या तुम अब राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? कदापि नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है कदापि नहीं। मैं भैया राम के पास जाऊंगा, मैं भैया राम के पास जाऊंगा, मैं भैया राम के पास जाऊंगा, मैं भैया राम। तो गाइस, आज हमारी रामलीला का 5वां दिन ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ठंड हो रही है, 2-3 दिन से। तो रात को बहुत ठंड थी, तो इस वजह से जैकेट पहननी कर पड़ी। तो गाइस बताइए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो गाइस मिलेंगे आपसे सीधा कल 6ठे दिन। देखते हैं कल की रामलीला में क्या आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय गाइस।